सरकार का जवाब हो गया। सरकार ने स्पष्ट कह दिया कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी यार की। आईपी गुप्ता जी, माननीय सदस्य आईपी गुप्ता जी, आपकी बातों का अनुरोध ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल सही, सरकार ने स्वीकारा है के अधिकार की बात है। हमने कहा जो कुछ असंसदीय या कोई वैसी बात होगी जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होता है, कोई भी ऐसी बात होगी तो आसन सक्षम है निर्णय लेगा। निश्चित प्रोसीडिंग से हटाया जाएगा उन शब्दों को। आईपी गुप्ता जी। सर, मेरा सवाल तालाबों से अतिक्रमण हटाने से संबंधित था, जिसका जवाब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्राप्त अभी नहीं हुए सर। नहीं हुआ है माननीय मंत्री, जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है महोदय अस्वीकारात्मक है। माननीय मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली मिशन के पोर्टल के अंतर्गत राज्य में अवस्थित तालाबों पर हुए अतिक्रमण की समीक्षा की जाती है महोदय। वर्तमान में राज्य के 38 जिलों में कुल तालाबों की संख्या 2,62,892 है, जिसमें अतिक्रमित तालाबों की संख्या 17,496 थी। उक्त अतिक्रमण तालाबों में से 17,491 तालाबों का अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है महोदय। ज्ञातव्य हो कि दरभंगा जिले में 2, गोपालगंज में 1, मुंगेर में 1, पटना में 1, कुल 5 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना शेष है, जिसे शीघ्र नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा महोदय। बोलिए। मेरे पास जो जानकारी है सर, नवादा जिले में सिसवा गांव का खावा पोखर, नवादा जिले के समाय पंचायत के समाय पोखर, औरंगाबाद जिले के गोह बाजार के दुर्गा मंदिर के समाप्त के पोखर, उसका वो लिस्ट में सर के पास नाम नहीं है सर। ये वैसे तालाब हैं जो अभी नहीं, बरसों से नहीं हो जा रहे हैं। सिर्फ इसका कारण सिर्फ ये कि कुछ लोगों का दबंगों का कब्जा है सर। हमारे आपके पास घर, मकान, कोठी, बंगला होते हैं, उधर जिसको घर बोलते हैं उसको झोपड़ी हम लोग बोलते हैं, उन लोगों को हटा दिए गए सर। इन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं, एक बार सर वेरीफाई करवा लीजिए कि क्या स्थिति है, अगर है तो सरकार उसको हटाए, बस इतना कहना है। अध्यक्ष महोदय, जो इनका है लिख करके दे देंगे, हम फिर से जांच करवा देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण है, और जवाब में भी आया है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा हटाएंगे, मतलब ठीक। श्री मंजीत कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राज्य के 38 जिले में 85,53,570 पीएम किसान सम्मान के पंजीकृत लाभार्थी हैं। राज्य में अब तक पीएम किसान के कुल 25.28% ही लाभुक का फार्मर आईडी बना है। और महोदय, यह राजस्व विभाग से संबंधित है भी है, चूंकि माननीय मंत्री ने इस बात का स्वीकार किया है कि किसानों जिनकी जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं नाम का जमाबंदी हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बताएं कि राजस्व अभियान जो बिहार में चलाया गया महोदय 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक, इसमें 44,95,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और वह आवेदन प्राप्त हुए महोदय मुख्य रूप से जमाबंदी के त्रुटि के सुधार के लिए, उत्तराधिकार के नामांतरण के लिए, बंटवारा नामांतरण के लिए। तो संबंधित मामले में अब तक कितने आवेदन का निपटारा किया गया है जिससे किसानों का आईडी फॉर्म या समय बनाया जा सके, और भारत सरकार ने इसके लिए क्या समय सीमा अध्यक्ष महोदय निर्धारित किया है? माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, आप ही कहें। माननीय
अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब विस्तार रूप से दिया है। बावजूद उसके दिनांक 17/2/2026 के अपराह्न तक राज्य के कुल 45,18,444 किसानों 744 किसानों का आईडी फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों का जमीन का सभी कागजात उपलब्ध है उनका फार्मर आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिसके कागजात में कुछ समस्या है उसके लिए भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हुजूर, सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है और कार्य हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या अन्य किसी सरकारी योजना से लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये